Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, this is our homework section's free subscription contest. Follow the procedure and win full 1 year Affairs Cloud Current Affairs subscription. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन हम डिस्कस करेंगे फॉर मे मंथ. इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स. तो 3 साल के लिए कौन अपॉइंट किए गए हैं? मोहम्मद रेहान. नेक्स्ट, who has been recently appointed as the managing director and chief executive officer जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के, वो भी 3 साल के लिए कौन अपॉइंट किए गए हैं? हितेश कुमार सेठिया. नेक्स्ट, who has been recently elected as the new prime minister of सोलोमन आइलैंड्स. तो सोलोमन आइलैंड्स के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? वो हैं जेरेमिया मनेली. नेक्स्ट है, who has been recently appointed as the president of the Goods and Service Tax Appellate Tribunal by ACC. सबसे पहले तो बताओ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या ये डायरेक्ट टैक्स होता है या इनडायरेक्ट टैक्स होता है? तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, राइट. एंड इसको 2017 में लाया गया था, करेक्ट. फिर यहीं पे पूछें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल बाय ACC. तो वो कौन रहेंगे? किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर? वो है संजय कुमार मिश्रा. Next, RBI has recently approved the appointment of Dash as a part-time chairman of HDFC Bank Limited. तो RBI ने अप्रूव किया, RBI has recently approved the appointment of किनका as the part-time chairman of HDFC Bank. तो वो रहेंगे अतानु चक्रवर्ती. इनको यहाँ पे part-time chairman अपॉइंट किया गया है of HDFC Bank for a period of 3 years. Next, किस बैंक ने रिसेंटली अपॉइंट किया संजीव नौटियाल को एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई. तो वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया, या फिर इन्होंने अपॉइंट किया है संजीव नौटियाल को एज देयर MD एंड CEO 3 साल के लिए. ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल. सो मल्लिका नड्डा जी, राइट. इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल का, राइट. एंड ये हैंडल करेंगी, याद रखेंगे, एंटायर स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक रीजन को, जिसमें 34 कंट्रीज इंक्लूड होती हैं. एंड इनको यहाँ पे 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट आ जाते हैं, हु टुक चार्ज एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑन 2 मई 2024. तो वो है डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य जी. इनको यहाँ पे चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है NSIC का, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, ऑन 2 मई. ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे विपुल गोयल को. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. तो वाइस चीफ कौन बने हैं नेवल स्टाफ के? वो हैं कृष्णा स्वामीनाथन, राइट. ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, कृष्णा स्वामीनाथन
वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, इन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ही प्रीवियसली सर्व्ड एज द चीफ ऑफ पर्सनल एट द नेवल हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली एंड इन्होंने रिप्लेस किया एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को, जो कि अब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है अब? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, और उनकी जगह पर कौन आ गए हैं? कृष्णा स्वामीनाथन जी। इनको अति वशिष्ठ सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पनामा? तो पनामा की रिपब्लिक ऑफ पनामा के जो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए हैं वो कौन है? होसे रॉल मुलिनो। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम मनी, जो कि एक सब्सिडरी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की। तो राकेश सिंह यहाँ पे नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं ऑफ पेटीएम मनी, राइट। एंड दिस वाज फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ वरुण श्रीधर, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है अपनी पोजीशन से। नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया ने अभी किन को नेम किया, या फिर यूनिफेस इंडिया ने अभी बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान को क्या नेम किया है? तो ये नेशनल सेलिब्रिटी एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 7th फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड सक्सीडिंग हमजा यूसुफ? तो हमजा यूसुफ को किन्होंने सक्सीड किया टू बी द 7th फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड? तो कौन रहेंगे वो हैं जॉन रामसे स्विनी, राइट। ये 7th फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं स्कॉटलैंड के। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया? तो कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर जिनको रीअपॉइंट किया गया रशिया में? तो वो है मिखाइल मिशुतिन। एंड यहीं पे बात करूं हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट, तो वो रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स? वो है रिजवान कोयटा, राइट। इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। इन्होंने किनको रिप्लेस किया? इन्होंने रिप्लेस किया पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर महेश वर्मा को, जो कि चांसलर हैं ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी के, वाइस चांसलर। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड? सो ये है कौन? ये रहेंगे नेम कुमार एच, राइट। ये अपॉइंट किए गए हैं नए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड के। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे R वेंकटा रमन को, जिन्होंने चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन संभाली थी ऑफ द कंपनी, राइट। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस? वो है एलेन नौदेहू, राइट। इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द UN मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस का। नेक्स्ट, वाइस एडमिरल संजय भल्ला, इन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द चीफ ऑफ द पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी। आई रिपीट, वाइस एडमिरल संजय भल्ला इन्होंने अज्यूम किया है एज द चार्ज ऑफ द चीफ ऑफ द पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी। इनको नौसेना मेडल एंड अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड एज द सिंगापुर्स न्यू प्राइम मिनिस्टर? वो है लॉरेंस वोंग, राइट। इनको रिसेंटली नेम किया गया सिंगापुर का नया प्राइम मिनिस्टर। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे ली शेन लॉन्ग को, राइट। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI? वो है R लक्ष्मीकांत राव, करेक्ट। किनको अभी अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI? R लक्ष्मीकांत राव जी को। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कौन अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट? वो है कपिल सिब्बल। ये यहाँ पे 4th टाइम अपॉइंट किए गए हैं, राइट। एंड इन्होंने किनको यहाँ पे वोटिंग में हराया? प्रदीप कुमार राय जी को इन्होंने वोटिंग में हराया। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया? तो रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन है? वो है एंड्रेस प्लेनकोविक, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ही हैज बीन सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्रोशिया सिंस 2016 एंड ये इनका 3rd कॉन्सिक्यूटिव टर्म यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चैड? तो वो है मोहम्मद इद्रिस देबी इत्नो, राइट। ये अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चैड। नेक्स्ट,
विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन्होंने रिसेंटली अपॉइंट किया ऋषभ गांधी को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2024। तो वो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। करेक्ट, इन्होंने यहाँ पे अपॉइंट किया है ऋषभ गांधी को एज द न्यू एमडी एंड सीईओ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द CII फॉर ईयर्स 24-25। तो संजीव पुरी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ CII। राइट, ये सक्सीड करेंगे किनको? आर दिनेश को। नेक्स्ट, who was recently sworn in as the 16th president of Taiwan in a ceremony held at the presidential office in Taipei। So विलियम लाई चिंगते, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया 16वां प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ ताइवान। राइट, एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे साई इंग वेन को। ये पहली फीमेल हेड थी ऑफ द स्टेट ऑफ ताइवान एंड एशिया। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक फॉर सेकेंड टर्म। तो लुइस रोडोल्फ एबिनेंडर कोरोना, इनको अपॉइंट किया, इनको रिइलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द डोमिनिकन रिपब्लिक फॉर सेकेंड टर्म एंड ये 54th प्रेसिडेंट बने हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के। नेक्स्ट, हु हैज बीन रीइलेक्टेड और हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम फॉर 2021 से 26 टेन्योर के लिए। कौन है वो? कौन है वो रहेंगे टो लैम। राइट, टो लैम को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है 21 से 26 टेन्योर के लिए एज द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। एंड ये इन्होंने अभी वो वैंग थोंग जो कि प्रेसिडेंट थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया था, इसी की जगह इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एंड ये 21 से 26 तक यहाँ पे रहेंगे। तो मतलब उनको जो टर्म रहता है उसको पूरा करने के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो किनको अपॉइंट किया गया होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक? वो है प्रदीप नटराजन को। राइट, नेक्स्ट, नेम द चेयरपर्सन ऑफ एक्सपर्ट कमिटी दैट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी टू पोजिशन जिफ्ट IFSC एज द ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडिंग हब। तो किनको इस कमेटी का, जो ये एक्सपर्ट कमेटी सेटअप की गई है, इसके यहाँ पे चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। तो याद रखेंगे, पहले तो ये 21 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी रहेगी एंड इसको राजीव खैर यहाँ पे इस कमेटी को हेड करेंगे ताकि जिफ्ट IFSC जो कि गांधीनगर गुजरात में, उसको एक ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडिंग हब बनाया जा सके। नेक्स्ट, क्लॉस श्वाब जो कि फाउंडर हैं एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। राइट, इन्होंने अनाउंस किया दैट ही वुड बी स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव रोल एंड अब वो ट्रांजिशन करेंगे एक नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में बाय Jan 2025। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया शील नागू को, जस्टिस शील नागू को एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एंड R माधवन को एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो ऑप्शन 3 ठीक रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया जस्टिस नाजमी वजीरी को, जो कि रिटायर्ड है, एज द चेयरपर्सन ऑफ द एडॉक एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट। तो ये सुपरवाइज करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इक्विटेरियस फेडरेशन ऑफ इंडिया। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चैड रिप्लेसिंग सकेस मासरा। तो अलेमई हलीना ये सक्सीड करेंगे सकेस मासर को एंड रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चैड। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक लिमिटेड। तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो हैं प्रदीप कुमार सिन्हा, इनको अपॉइंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कौन सी वो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है जिनको नेम किया गया था टूर्नामेंट एम्बेसडर फॉर द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का। ये 9th एडिशन था, वेस्ट इंडीज एंड USA के द्वारा होस्ट किया गया था एंड यहाँ पे शाहिद अफरीदी को अपॉइंट किया गया था टूर्नामेंट एम्बेसडर। इसी के अलावा युवराज सिंह, उशेन बोल्ट एंड क्रिस गेल्स, इनको भी यहाँ पे टूर्नामेंट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ द नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो गुरचरण सिंह, राइट, वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह, इनको यहाँ पे अभी अपॉइंट किया गया है एज द कमांडेंट ऑफ द नेशनल डिफेंस अकेडमी। कहाँ पर है ये? NDA का पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट,
who has been recently re-elected as the president of the Republic of Lithuania for second 5-year term from 2024 से 2029 तक। तो वो रहेंगे गीतानास नौसेदा, राइट। इनको रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया फॉर सेकेंड 5-year टर्म 2024 से 2029 तक। नेक्स्ट, एसीसी ने अभी अप्रूव किया 1 month एक्सटेंशन इन सर्विस ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे जी, 31 मई से एक्सटेंड करके अब 30 जून 2024 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट, इनमें एसीसी ने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ हुम, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एंड चेयरमैन हैं डीआरडीओ के। 1 साल का इनका एक्सटेंशन रहेगा 31 मई 2025 तक। तो कौन है ये हैं डॉक्टर समीर वी कामत, राइट। तो ये सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एंड चेयरमैन हैं डीआरडीओ के एंड इनका टर्म यहाँ से 1 साल से इनका टर्म यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। आई रिपीट, किनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का फॉर 5-year टर्म 2024 से 2029 के लिए। तो कौन रहेंगे वो जिनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर? वो है इनेमुल सोबेरिन, ठीक है। नेक्स्ट, एसीसी ने अभी अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ किनका एज द सेक्रेटरी टू द लोकपाल ऑफ इंडिया। सो प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी टू द लोकपाल ऑफ इंडिया। मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथूट पपाचन ग्रुप, जिसको हम मुथूट ब्लू के नाम से भी जानते हैं। तो ये काफ़ी फेमस एक्टर हैं शाहरुख खान जी, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, नेम द मोबाइल एप्लीकेशन दैट वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है टू मॉनिटरिंग द रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो क्या नाम रहेगा? एयर प्रवाह। ये आपका रियल टाइम मॉनिटर करेगा एयर क्वालिटी को, कितना पीएम आपका पार्टिकुलेट मैटर है, राइट, कितना पॉल्यूशन है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको रियल टाइम में मॉनिटर करने के लिए ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अभी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी का चैंपियन अवार्ड जीता एट द WSIS+20 फोरम इन जिनेवा स्विट्जरलैंड? तो CDOT के द्वारा जीता गया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टेलीमेटिक्स या फिर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के द्वारा, ठीक है। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली उनको अप्रूवल मिला फ्रॉम RBI टू एक्वायर 70% स्टेक इन कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर 5,560 करोड़ रुपीज? तो किस कंपनी को यहाँ पे अप्रूवल मिला? वो है ज्यूरिच इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को, कि ये 70% स्टेक एक्वायर कर सकते हैं इन कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 5,560 करोड़ रुपए के लिए। देन यहीं पे SBI इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इनके द्वारा आइडिएशन एक्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये आइडिएशन एक्स बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो ट्रांसफॉर्म करेगा फ्यूचर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली, वो 42nd कंट्री बन गई है जिन्होंने नासा का आर्टेमिस अकॉर्ड को अभी साइन किया। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है? बेसिकली पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस के लिए। तो कौन सी कंट्री बन गई है 42nd कंट्री टू ज्वाइन दिस? वो है स्लोवाकिया। अगर यहीं पे मैं बात करूं 41st कंट्री कौन सी है, तो वो है पेरू, जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है। नेक्स्ट, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान एंड USA एंड यूरोपियन यूनियन, इन्होंने लॉन्च किया एक अलायंस टू पुट जॉइंट एफर्ट्स टू बिल्ड अ रेजिलियंट सप्लाई चेन इन द डैश सेक्टर। तो फार्माक्यूटिकल सेक्टर में ये एक रेजिलियंट सप्लाई चेन बनाने का काम करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 कमेमोरेटिव डेज इन स्पेस। तो 1000 डेज कमेमोरेटिव स्पेंड करने वाले व्यक्ति ओलेग दिमित्रोविच कोनोएन्को ये बन गए हैं, जिन्होंने 1000 दिन पूरे किए। एंड ये भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे काम कर रहे हैं। ये 23 सितंबर में 2024 को वापस आएंगे, और जब ये वापस आएंगे तो 1110 दिन हो जाएंगे एंड ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट, विच फिनटेक प्लेटफॉर्म हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद पिकमी टू एनेबल UPI बेस्ड पेमेंट्स फॉर इंडियन ट्रेवलर्स इन श्रीलंका? तो वो है फोनपे। फोनपे ने पार्टनर किया यहाँ पे पिकमी के साथ। पिकमी के साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने पार्टनर किया था, वो है लंका पे, ताकि जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं जो श्रीलंका में ट्रैवल कर रहे हैं उनको UPI पेमेंट एनेबल की जा सके। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली, विच कंट्री बिकेम द मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन इन द टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग 2024 के लिए विद 96 एंट्रीज? तो हमारी इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया इन दिस
THE यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग में विद 96 एंट्रीज। सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है टर्की विद 91 एंट्रीज और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है पाकिस्तान। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए अभी, वो हैं माटामेला साइरिल रामफोसा, राइट। इनका ये सेकेंड टर्म रहेगा। एंड यहीं पे अगर मैं बात करूं फेलिक्स एंटोनियो शिकेडी की, तो इनको अपॉइंट किया गया, इनको रीइलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ DRC फॉर द सेकेंड टर्म। DRC क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नेक्स्ट आ जाते हैं एज पर द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 का, जो कि रिलीज किया गया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमीज एंड पीस के द्वारा। इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन दिस ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो इंडिया की रैंक आ जाती है 116 इन दिस ग्लोबल पीस इंडेक्स आउट ऑफ 163 कंट्रीज। नेक्स्ट, विद विच कंट्री ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन, जो कि एक अडानी ग्रुप ने रिसेंटली एक MOU साइन किया इनके साथ टू सेटअप 570 मेगावाट ऑफ ग्रीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो ये जो ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन है ये किस कंट्री का है, ये आपका भूटान का है। और इनके साथ यहाँ पे अडानी ग्रुप ने एक 570 मेगावाट का एक अग्रीमेंट साइन किया फॉर ग्रीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू एनहांस डिजिटल पेमेंट सर्विसेज फॉर द यूजर्स ऑफ ई-माइग्रेट पोर्टल। तो ये SBI ने यहाँ पे एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, ताकि जो डिजिटल पेमेंट सर्विसेज हैं उनको एनहांस किया जा सके फॉर द यूजर्स जो ई-माइग्रेट पोर्टल यूज कर रहे हैं। इनमें अडानी वन एंड डैश कंपनी उन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद एयरपोर्ट लिंक बेनिफिट्स इन कोलैबोरेशन विद कार्ड नेटवर्क वीजा के साथ। तो अडानी वन ने किस बैंक के साथ पार्टनर किया, ICICI बैंक के साथ यहाँ पे पार्टनर किया, एज वेल एज वीजा के साथ यहाँ पे पार्टनर किया, ताकि एक जॉइंटली लॉन्च किया जा सके एक इंडिया का पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। तो मैक्सिको की पहली वीमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है, वो है क्लॉडिया शेनबॉम, राइट। ये पहली वीमेन बनी है जो कि प्रेसिडेंट है मैक्सिको की। ये पोजीशन पे 6 साल के लिए रहेंगी एंड इनका टर्म 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा 2024 में। ये किनको रिप्लेस करेंगी, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर को ये रिप्लेस करेंगे। यहीं पे अगर मैं बात करूं नाडिया कैल्विनो की, राइट, नाडिया कैल्विनो ये एक स्पेनिश इकोनॉमिस्ट है एंड ये 8वीं प्रेसिडेंट बनी ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट, नेम द CNSA लूनर प्रोब जो रिसेंटली मेड अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून्स फार साइड टू कलेक्ट एंड रिटर्न सैंपल्स। तो मून के फार साइड पे इन्होंने लैंड किया, कलेक्ट किए सैंपल्स और ये वापस आ गया। क्या नाम है इस मिशन का, ये है चैंग-ई 6। किसका है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं PM1 जो कि है पेरेग्रिन मिशन 1, ये किसका है, नासा का। नेक्स्ट, which organization has recently developed the computational fluid dynamics software named parallel ran solver for aerospace vehicle aerothermodynamic analysis प्रभा। ये बेसिकली क्या काम करेगा, एरोडायनेमिक्स जो होते हैं आपके, राइट, प्लेन की, कि वो स्पीड कितनी फ्रिक्शन से फ्लाई कर सकता है, राइट, उस पर कितनी फ्रिक्शन लगती है अगर वो स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, एयर में ट्रैवल कर रहा है, करेक्ट। तो उस पर स्टडी करने के लिए, एरोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है किसके द्वारा इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था, लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर इसी के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो इनके द्वारा डॉर्नियर 228 ये प्लेन्स को लॉन्च किया गया। और ये डॉर्नियर 228 ये क्या है, ये आपके सर्वेलेंस ड्रोन है एंड ये डिलीवर किए गए टू गायना स्पेशल डिफेंस फोर्स। नेक्स्ट, नेम द सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू स्टडी द रोल ऑफ क्लाउड्स एंड एरोसोल्स इन अर्थ्स क्लाइमेट। तो इसका नाम क्या रहेगा, अर्थ केयर। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका काम है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA एज वेल एज जाक्सा के द्वारा मिलकर लॉन्च की गई थी। एंड इनका काम क्या रहेगा, जो क्लाउड्स एंड एरोसोल्स का रोल है टू स्टडी द अर्थ क्लाइमेट, उसको स्टडी करने का ये काम करेगा। पेस की बात करें, ये नासा के द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया 18th ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को एंड यहाँ पे इंडिया की रैंक रहेगी 129th आउट ऑफ 146 कंट्रीज। पूछा जा रहा है किस कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो आइसलैंड ने यहाँ पे पहली पोजीशन सिक्योर करी इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। आइसलैंड के बाद आ जाता है सेकंड पोजीशन पे फिनलैंड, फिनलैंड के बाद आ जाता है थर्ड पोजीशन पे नॉर्वे। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला इंडेक्स फंड जिसका फोकस रहेगा डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा।
ग्रो म्यूचुअल फंड की बात करें, ये एक EMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और इनके द्वारा निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली स्वॉन इन एज द 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, जिन्होंने सक्सीड किया YS जगन मोहन रेड्डी को, हु सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम 2019 टू 2014। जो चंद्रबाबू नायडू यहाँ पे अभी नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट, हु रिसेंटली बिकेम द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, इन्होंने सक्सीड किया नवीन पटनायक को, हु सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा फ्रॉम 2000 से 2024। एंड याद रखेंगे नवीन पटनायक से ये सेकेंड लार्जेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बने हैं किसी भी इंडियन स्टेट के। अगर यहीं पे हम बात करें इन्होंने कितना टर्म स्पेंड किया यहाँ पर या कितना टाइम बिताया, तो अगर हम बात करें इनकी नवीन पटनायक की, तो ये 24 साल 98 डेज रहे हैं यहाँ पे। और लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन बने, वो है पवन कुमार चैमलिंग, ये 1994 से लेके 2019 तक इस पोजीशन में थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। 24 ईयर्स एंड 165 डेज तक ये यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे। करेक्ट। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओडिशा के 15 चीफ मिनिस्टर अब कौन बने हैं, वो है मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट, who recently in June unveiled his autobiography titled I Have the Streets A Kutti Cricket Story। ये सिद्धार्थ मोंगा के द्वारा ऑथर की गई मिलके, तो ये है रविचंद्र अश्विन, इन्होंने अपनी बायोग्राफी यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 4 इंडियन कंपनीज वर फीचर्ड अमंग द टॉप 100 कैंटर ब्रांड्स रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट में किस कंपनी ने रिटेन की फर्स्ट पोजीशन ग्लोबली फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। पहले तो 4 इंडियन कंपनीज देख लें कौन सी हैं, TCS, HDFC बैंक, एयरटेल एंड इन्फोसिस। ठीक है, TCS 46, HDFC 47। अगर मैं पूछूं किस कंपनी ने यहाँ पे रिटेन की फर्स्ट पोजीशन ग्लोबली फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम, तो वो रहेगी एप्पल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज वॉज रिसेंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस इन पंजाब। तो ये गगन स्ट्राइक 2 ये एक्सरसाइज का नाम रहेगा, राइट। यहाँ पर हम देखेंगे खरगा क्रॉप्स, हरियाणा की खरगा क्रॉप्स, देन इंडियन एयरफोर्स, देन इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। 3 दिन लंबी ये एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है। एंड कहाँ पर, मल्टीपल लोकेशंस में होंगी पंजाब में। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इस कंपनी या रेगुलेटरी बॉडी ने रिसेंटली रिसीव किया ISO IEC 42001 2023 का सर्टिफिकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन्फोसिस को यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन रिसीव हुआ है, ISO सर्टिफिकेशन, एंड ये सर्टिफिकेशन वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ऑन AI मैनेजमेंट सिस्टम्स। नेक्स्ट, इन में इंडिया का पहला कमर्शियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट हैज रिसीव्ड रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC। ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इन पार्टनरशिप विद इंडिया ग्रिड ट्रस्ट एंड ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो ये जो प्रोजेक्ट है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, राइट, इन्होंने रिसीव किया रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये जो प्रोजेक्ट है ये डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा, BSES राजधानी पावर लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। एंड ये किसके साथ पार्टनरशिप में रहेगा, ये रहेगा इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के साथ पार्टनरशिप में एंड ग्लोबल एनर्जी अलायंस के साथ। नेक्स्ट, इनमें इंडियन कोस्ट गार्ड इन्होंने एक MOU साइन किया किसके साथ, टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस मरीन ग्रेड स्टील। और ये मरीन ग्रेड स्टील जो है ये यूज़ होगा आपका शिप बिल्डिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसके साथ MOU साइन किया, तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ ये MOU साइन किया है ताकि सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस मरीन ग्रेड स्टील यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो सके एंड इसको शिप बिल्डिंग में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ने रिसेंटली साइन किया एक ट्रांसफॉर्मेटिव अग्रीमेंट विद स्प्रिंगर नेचर ग्रुप टू प्रमोट ओपन एक्सेस प्रिंसिपल्स इन स्कॉलरली रिसर्च। तो यह है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एंड यहीं पे याद रखेंगे ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, करेक्ट, ये प्रमोट करेंगे ओपन एक्सेस प्रिंसिपल्स को, रिमूवल्स को, एंड यहाँ पे बेसिकली जो भी स्कॉलरली रिसर्च में बैरियर्स आते हैं उसको एलिमिनेट करके रिसर्च को यहाँ पे प्रमोट करेंगे। एंड ये अलाउ करेगा 50 ऐसे सेंटर्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा एफिलिएटेड होंगे ताकि यहाँ पर जो भी आपके रिसर्च पेपर्स हैं आप उनको ईजिली स्टडी कर सकें। नेक्स्ट, what is the focus area of telecom design collaboration sprint, the first of its kind initiative by Department of Telecommunication? तो वो है रैपिड आइडिएशन एंड टेलीकॉम स्टैक। मार्क करके चलेंगे, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, IIIT बेंगलोर कर्नाटका का है
राइट। एंड इस कोलैबोरेशन से जो डीप टेक है उसके ऊपर काम किया जाएगा, टेलीकॉम स्टैक जो रहेगा उसके ऊपर काम किया जाएगा।